ये कहानी है चंद्रकांता और वीरेंद्र सिंह के अटूट प्रेम की। चंद्रकांता विजयगढ़ की राजकुमारी और वीरेंद्र सिंह नौगढ़ का राजकुमार। लेकिन दोनों राज्यों के बीच थी गहरी दुश्मनी, जिसकी वजह था विजयगढ़ के मंत्री का बेताद क्रूर सिंह। क्या दुश्मनी और साजिशों के बीच चंद्रकांता और वीरेंद्र सिंह मिल पाएंगे? शाम का वक्त है। एक सुनसान मैदान में पहाड़ी के नीचे कुंवर वीरेंद्र सिंह और उनके दोस्त तेज सिंह पत्थर पर बैठकर बात कर रहे हैं। पास ही एक घोड़ा पेड़ से बंधा है। वीरेंद्र उदास स्वर में कहते हैं, मोहब्बत ने मुझे बेचैन कर दिया है। चंद्रकांता भी मुझसे उतनी ही मोहब्बत करती हैं जितनी मैं उनसे करता हूँ। कुंवर जी, हालात ठीक नहीं है। महाराज जय सिंह ने महाल पर सख्त पहरा लगा दिया है। क्रूर सिंह राजकुमारी पर नजर रखे हुए है। उसके अय्यार नाजीम अली और अहमद खान हर हरकत देख रहे हैं। तो फिर क्या करना होगा तेज सिंह? मैं पहले अकेला विजयगढ़ जाकर हालात दिखाता हूं। राजकुमारी और उनकी सहेली चापला से मिलकर सब समझूंगा। फिर आपके जाने का फैसला करेंगे। जो ठीक लगे करो। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। की तरफ निकल पड़ते हैं और वीरेंद्र अपने घोड़े पर सवार होकर किले की तरफ लौट जाते हैं। शाम धीरे धीरे अंधेरे में ढल जाती है। महाराज मुझे दामाद बनाना नहीं चाहते और चंद्रकांता वीरेंद्र से मोहब्बत करती है। अगर मैं उसे भागा भी ले जाऊं तो कहां जाऊंगा और मेरे पिता का क्या होगा? इससे बेहतर है पहले वीरेंद्र और उसके अय्यर तेज सिंह को गिरफ्तार कर दिया जाए। उन्हें ऐसी जगह खत्म कर दिया जाए जहां से उनका नामो निशान मिट जाए। फिर महाराज को भी मार दिया जाए और मैं सीधा गद्दी पर बैठ जाऊंगा। लेकिन लोग मुझे राजा कैसे मानेंगे? रज्जिया में मुसलमानों की संख्या ज्यादा है। मैं सबको आपके पक्ष में कर सकता हूं, लेकिन एक शर्त पर। काम हो जाने के बाद आप हमारा साथ देना पड़ेगा। मैं तुम्हारी शर्त मंजूर करता हूं। तो एक लिखित इकरारनामा दे दीजिए। एक और वादा चाहिए, जब आप राजा बनेंगे हमें वजीर बनाया जाएगा। मंजूर है। कुछ दिन बाद चंद्रकांता अपनी सखियों चपला और चंपा के साथ बाग में घूम रही थी। हवा में फूलों की महक थी, फव्वारे का पानी चमक रहा था और शाम की रोशनी आम के पेड़ों से छन कर आ रही थी। चपला हंसी मजाक करते हुए फूल तोड़कर चंद्रकांता को दे रही थी, लेकिन चंद्रकांता का दिल वीरेंद्र की जुदाई में उदास था। थोड़ी देर बाद चंपा एक सुंदर फूलों का गुच्छा लेकर आई और हंसी में बोली, अगर इस वक्त कुंवर वीरेंद्र यहाँ होते तो मेरी कारीगरी की तारीफ करते। वीरेंद्र का नाम सुनते ही चंद्रकांता की आंखें भर आईं। उसका चेहरा मुरझा गया। वो अपनी तकदीर को कोसने लगी। पिता ने उसे कुंवारी रखने का संकल्प कर लिया था और क्रूर सिंह अपनी चाल चल रहा था। तभी चपला ने अचानक उसका हाथ दबाकर उसे चुप करा दिया। उसे चंपा पर शक हो गया था। लग रही है। थोड़ी देर बाद चपला ने चाल चली। उसने चंपा को अलग ले जाकर कहा, जरा देख तो मेरे कान से बदबू तो नहीं आ रही। जैसे ही नकली चंपा पास झुकी, चपला ने बेहोशी की बुक्कनी सुना दी। वो तुरंत बेहोश होकर गिर पड़ी। चेहरा धोकर जब देखा गया तो असली सूरत सामने आ गई। वो नाजिम था। चंद्रकांता का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। चपला ने उसे एक गुप्त तहखाने में ले जाकर हाथ पैर बांध दिए और होश में लाकर कोड़े बरसाने लगी। डर के मारे नाजिम ने सब सच बता दिया। उसने असली चंपा को बेहोशी की दवा से गिरा दिया था और उसे मालती लता के कुंज में छुपा दिया और उसके कपड़े पहनकर यहाँ आया था। चपला ने चंद्रकांता को वहां पहरा देने को कहा और खुद असली चंपा को ढूंढने गई।
कुछ देर बाद वो उसे बेहोश हालत में मिल गई। होश में लाकर सब हाल बताया और उसे कपड़े देकर वापस लाई। नाजिम को देखते ही चंपा का गुस्सा फूट पड़ा। चपला की इजाज़त से उसने भी उसे अच्छे से सबक सिखा दिया। आखिरकार नाजिम को तहखाने में कैद कर दिया गया और तीनों महल की तरफ लौट गईं।